नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। जोशीमठ को बद्रीनाथ का द्वार भी माना जाता है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से जमीन धंस रही है। जोशीमठ में मकानों, दुकानों और होटलों की दीवारों में भी दरारें आ गई। लोगों का कहना है कि यहाँ बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल यानी सुरंग के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे सेवा पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। रोपवे के टावर नंबर 1 पर जमीन धंसने की वजह से यह फैसला लिया गया। चमोली जिले के जोशीमठ में कुछ दिनों से जमीन धंसने और जमीन के नीचे से पानी रिसने की घटनाएं सामने आ रही है। इसके चलते यहाँ कई इलाकों में लोगों के मकान जमीन के अंदर धंस रहे हैं। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। इसे लेकर लोग दहशत में हैं। इसे लेकर पिछले कई दिनों से जोशीमठ में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोगों ने बुधवार रात मशाल जुलूस निकालकर एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का विरोध किया। लोगों का कहना है कि जमीन के नीचे से रिस रहे पानी का बहाव भी तेज हो गया है। जगह जगह से पानी निकल रहा है। घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही है। जोशीमठ मारवाड़ी वार्ड में पानी के रिसाव से लोग दहशत में हैं। यहाँ जेपी कंपनी के 35 भवन खाली कर दिए गए हैं। यहाँ पानी का जल स्तर 2 गुना हो गया है। 6 से 7 जगहों पर जमीन के अंदर से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। जानकारी अनुसार देश की जन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्यों के जल मंत्री भोपाल में 2 दिन मंथन करके रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं। राज्यों के मंत्रियों का यह प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन खुशाबाऊ ठाकरे सभागार में हो रहा है। इसमें वाटर विजन एट 2047 पर संवाद होगा। पानी बचाने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की खपत अधिक है उसे कम करने और संतुलन बैठाने के विषय पर भी चर्चा हो रही है। सुबह 10 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा अनेक गणमान्य लोग शामिल हैं। चिमनगंज पुलिस ने गांधीनगर से एक व्यक्ति को प्रतिबंधित चाइना डोर बेचते हुए 4 दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 346 चक्रिया बरामद किए गए थे। बुधवार को पुलिस व नगर निगम की टीम ने आरोपी का गांधीनगर स्थित अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को भी श्रीराम नगर में एक आरोपी का मकान तोड़ा गया था। बता दी कि शनिवार रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांधीनगर में आटा चक्की के समीप इकबाल खान घर से ही चाइना डोर की बिक्री कर रहा है। इस पर पुलिस ने दबिश देकर इकबाल के घर से 346 चाइना डोर की चक्रिया बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया था। बुधवार को नगर निगम व पुलिस बल गांधीनगर पहुंचा और आरोपी इकबाल खान के निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। आरोपी के स्वजन ने कार्रवाई का विरोध किया था। हालांकि इसके बाद भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर जनवरी के पहले पखवाड़े में 2 महत्वपूर्ण आयोजन का साक्षी बनेगा। 8 से 10 जनवरी तक यहाँ 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 200 प्रमुख उद्योगपति शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के साथ ही इंदौर 68 देशों के प्रवासियों राजनेताओं का स्वागत करेगा। गौरतलब है कि आयोजन के लिए बीते 1 माह से इंदौर में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक पूरे क्षेत्र में सौंदर्यीकरण किया गया है। विदेशी मेहमानों को होटल के साथ ही होम स्टे के तहत शहर के 86 घरों में रुकवाया जाएगा। अब तक 55 प्रवासी भारतीयों ने होम स्टे के तहत घरों में रुकने के लिए सहमति दे दी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने के लिए 3300 लोगों ने पंजीयन करवाया है। मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम के माध्यम से अभी तक होटलों के 2000 कमरे बुक कराए जा चुके हैं। 1000 लोगों ने खुद ही होटलों से संपर्क कर बुकिंग कराई है। प्रवासियों को इंदौर शहर की ऐतिहासिक धरोहर व प्रमुख बाजारों के साथ ही स्वाद के लिए मशहूर सराफा व 56 दुकान चाट चौपाटी पर घुमाने के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया जा रहा है।
सुनसान जगहों पर पैदल जारी महिलाओं को निशाना बनाकर चेन लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाश मंगलवार रात कनाड़िया पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आरोपी शौक पूरा करने के लिए इस तरह के अपराध करते थे। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन्हें पकड़ा। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें महिला ने बताया कि 30 दिसंबर की शाम 6:30 बजे ग्रीन एवेन्यू गेट के पास कनाड़िया सर्विस रोड पर बाइक पर सवार दो बदमाश आए और मंगलसूत्र खींचकर फरार हो गए। इसके बाद मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी अलबख्श उर्फ शेरू खान निवासी ममता कॉलोनी और साहिल पठान निवासी झल्ला कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने 28 नवंबर को आलोक नगर से महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र खींचना बताया। इनसे सोने के 2 मंगलसूत्र बाइक बरामद की गई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कमिश्नर ने भी निर्देश दिए हैं कि आयोजन के दौरान कोई भी आपराधिक घटनाएं ना हो, इसका ध्यान रखें। छतरीपुरा पुलिस सुबह 5 बजे अपराधियों को पकड़ने के लिए पहुंच गई। इस दौरान अधिकांश अपराधी सोते हुए ही मिले। पुलिस ने आदतन गुंडों के घरों में दस्तक दी और जिला बदर सहित अन्य बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा। जानकारी के अनुसार सुबह 5 से 9 बजे तक अभियान चलाया गया, जिसमें नरेश पुत्र कालीचरण धानक, जिला बदर बदमाश लाल उर्फ रंजन पुत्र रामस्वरूप शर्मा, सौरभ पुत्र गोलू पिपरे, किशोर पुत्र कन्हैयालाल हटकर, अंकित पुत्र अशोक यादव, गोलू उर्फ गिरीश पुत्र रमेश राव, पारस पुत्र परदेसी धानक और अमन पुत्र राजेश मेवाड़ को अभियान में धर दबोचा। उप निरीक्षक नीलमणि ठाकुर ने पूरे दलबल के साथ गुंडों के घरों पर दबिश दी। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 जनवरी तक इन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं सदर बाजार थाना क्षेत्र में रात में गश्त के दौरान 15 बदमाशों को जेल भेजा गया। इसी तरह लसूड़िया थाना क्षेत्र में 12 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है और प्राणी संग्रहालय में आने वाले दर्शकों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ई रिक्शा के बाद में प्राणी संग्रहालय में डबल सीट की साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे अब आने वाले लोगों को घूमने में सुविधा होगी। दरअसल चिड़ियाघर में घूमने के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम के द्वारा डबल सीट की साइकिल शुरू कर दी गई है। इस साइकिल का शुभारंभ नगर निगम की MIC के सदस्य नंद किशोर पहाड़िया के द्वारा खुद साइकिल चलाकर किया गया। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए इंदौर प्रवासी सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए स्वच्छ इंदौर प्रदूषण मुक्त इंदौर की तर्ज पर चिड़ियाघर में 10 डबल सीटर साइकिल का शुभारंभ MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया ने किया। डबल सीटर साइकिल चिड़ियाघर के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रहेगी। इसके माध्यम से न्यूनतम दर पर पूरे चिड़ियाघर की सैर की जा सकती है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इस डबल सीट साइकिल का शुल्क 1 रुपए प्रति मिनट रखा गया है। 1 घंटे के लिए 60 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। शुरुआत अभी की है हमने, कल 10 साइकिलें उसमें लॉन्चिंग की है। जो भी वहाँ पर आते हैं, जिन लोगों को चिड़ियाघर घूमने का है या अप्रवासी भारतीयों की सूची में भी वो अपने उसमें है, जिसको भी उस चीज़ का लाभ लेना हो उसका 1 रुपया मिनट से हमने 60 से 60 मिनट का यानी 60 रुपये रखा है। यानी डबल टेकर है, 2 लोग उस पर आराम से बैठ के घूमें। और इसकी आगे अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो उसको आगे और बढ़ा के उनको अधिक, अभी तो 10 ही की है उसको, बाकी और अगर डिमांड होगी तो उससे अधिक संख्या में और स्थापित करेंगे। इसको पूरी तरह से अटल सिटी बस के हैंड ओवर किया गया। जो भी इसकी जो भी राशि आएगी वो सिटी बस के उस हिसाब से उसका वो होगा। पर्यावरण की दृष्टि से कितना फायदा रहेगा? देखिए, हम स्वच्छता में प्रथम आए तो प्रदूषण मुक्त शहर भी होना चाहिए, तो उस अभियान की भी शुरुआत है। शरीर को भी कितना फायदा होगा? शरीर के लिए तो लाभ ही लाभ है। आप फिट रहेंगे तो आपको भी लाभ होगा। आप साइकिल चलाएंगे, मैं साइकिल चलाऊंगा या जो भी साइकिल चलाएगा उसको तो शरीर के लिए लाभ ही लाभ है। इसमें आपने साइकिल का आनंद भी लिया, किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो सदा लेता हूँ साइकिल का आनंद। वो तो कल डबल टेकर चल ही है, वो अलग विषय है। बाकी साइकिल और वॉक तो मैं अच्छे से करता हूँ, शरीर का ध्यान तो रखता हूँ। चलाने में कैसी है सर? बहुत शानदार, बहुत अच्छी। आप एक बार देखो। सब भाई लोगों से मेरा आग्रह, आप मीडिया वालों से भी सब जाओ, आप भी, आपका भी पेट बाहर है थोड़ा। इंदौर के छतरीपुरा और मलारगंज इलाकों के 3 मंदिरों से भगवान की मूर्तियां उखाड़ दी। असामाजिक तत्वों द्वारा की गई इस करतूत की सूचना मिलते ही मंदिरों के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और रहवासी जमा हो गए।
जानकारी के मुताबिक मामले की सूचना मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंची। यहां पुलिस ने मामले को नियंत्रण में लिया, वहीं हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी में एक युवक मंदिर में तोड़फोड़ करता दिख रहा है। पुलिस आरोपी बदमाश और अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।